तो हाल ही में न्यूज़ में हर जगह चल रहा है कि पुतिन कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। पुतिन ने खुद कहा है कि हम उठाने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं सोचा डिटेल में बात करते हैं। हुआ क्या है कि फिनलैंड और स्वीडन है, ये दोनों नेटो के मेंबर बनने वाले हैं। जो टर्की ने रुकावटें लगा के रखी थी उनके सामने, वो सारी हटा ली हैं। यूएस और जियो पॉलिटिक्स चलते, उसके बारे में आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। और अभी जो नेटो है, जो 30 देशों का एक ग्रुप था, वो अब 32 देशों का ग्रुप होने वाला है। और नेटो का एक्सपेंशन यहाँ से और बढ़ सकता है, ऐसी भी आशाएं लगाई जा रही हैं। अब देखो हुआ क्या है ना, रशिया ने कहा है कि स्वीडन और फिनलैंड अगर यहाँ पे मिलते हैं नेटो के साथ में, तो स्वीडन और फिनलैंड के बॉर्डर पे हम जाके न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर देंगे। और हम नहीं चाहते कि नेटो का एक्सपेंशन हो, वो तो रशिया ने स्टार्टिंग से कहा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात पता क्या आती है, देखो यूक्रेन जैसा देश जो चाहता था नेटो में मिलना, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। वहां पर रशिया घुस गया अंदर, डोनस्टेक का बहाना लेके अंदर चला गया उसमें और युद्ध मचा दिया। कितने महीने हो गए युद्ध चलते चलते। और यहाँ पे फिनलैंड और स्वीडन भी वही चीज करने जा रहे हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे काफी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो सकती है इस एरिया में। अब हुआ क्या ना, देखो फिनलैंड और स्वीडन की हम लोग बात करते हैं, स्टार्टिंग से ही न्यूट्रल देश रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी चाहा हो नेटो से जुड़ना। नेटो जब बना था तब उनसे पूछा गया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। हम बात करते हैं बाद में यूएसएसआर और रशिया के डर से भी उन लोगों ने सोचा कि नहीं ही जुड़े, क्योंकि वही है ना, एक रीजन की स्टेबिलिटी बनाए रखना भी जरूरी होता है। तो उसके लिए उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हमें नहीं जुड़ना है। और रशिया भी थ्रेटन फील नहीं करेगा, उनको ऐसा लगा कि अगर हम लोग नहीं जुड़ते हैं तो। लेकिन अब हुआ क्या है, अभी हम जानते हैं कैसा असॉल्ट जारी कर दिया यूक्रेन पे रशिया ने। पहले कहता रहा कि नहीं नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं करने वाले, और अचानक से असॉल्ट कर दिया। बाय द वे, इसी के चलते फिनलैंड और स्वीडन ने भी अपने प्लान्स बदल लिए और नाटो में जुड़ने वाले हैं। और हम जानते हैं जो तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, यूएस ने पहले से आगाह किया था कि जो रशिया है वो अटैक करने वाला है, वहां पे बॉर्डर पे युद्धाभ्यास कर रहा है। रशिया ने मना कर दिया था। फिर अचानक से एक दिन पुतिन आते हैं और यूक्रेन के ही दो स्टेट्स को कह देते हैं कि यहाँ से इंडिपेंडेंट है, और कह देते हैं कि यूक्रेन हमारी बात नहीं मान रहा है, तो ये लोग हम लोग डोमेस्टिक से घुस रहे हैं, और अटैक कर देते हैं। और तब से आज महीनों हो गए हैं, आज भी डेली वहाँ पे बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेज, सुपरमार्केट्स फोड़े जाते रहे हैं, वहाँ पे मिसाइलें गिराई जा रही हैं। आज भी लोग वहाँ पे रोज के रोज मारे जा रहे हैं। अब देखो, ये जो अचानक हमला है ना, इसने डरा दिया है काइंड ऑफ फिनलैंड और स्वीडन को। तो वो भी काफी चीजें ऐसी हैं जिनके होते हुए भी, जो पहले जो टर्की की शर्तें मानने को वो तैयार नहीं थे, अब उनको मान के भी नेटो में ज्वाइन होना चाहते हैं। क्योंकि देखो, एट द एंड जब हम लोग बात करते हैं किसी कंट्री की, तो कंट्री की इकोनॉमी, पहली बात तो यह है कि उसकी इकोनॉमी स्टेबल रहे और काफ़ी उसमें पीस बना रहे। और उसके साथ साथ में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो डिसरप्ट ना हो, क्योंकि वॉर की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल खत्म हो जाता है। आज यूक्रेन में देख लो क्या हालत है। वो खत्म ना हो, इन सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए वो नेटो में जुड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो राजी हो गए हैं टर्की की शर्तों पे। अब देखो, नेटो में अभी तक क्यों नहीं जुड़ पाया, टर्की की क्या शर्तें थी, इसके बारे में हम लोग बात करें तो देखो, टर्की साफ मना कर देता था। देखो पहले तो अपन नेटो की बात कर ले रहे हैं। नेटो में हर एक मेंबर, 30 के 30 मेंबर का कहना जब होगा कि हाँ इसमें एक नया मेंबर ये जोड़ा जाए, तभी किसी नए मेंबर को जोड़ा जा सकता है। उससे पहले एक भी मेंबर जुड़ नहीं सकता। नेटो एक्सपेंड ही नहीं हो सकता जब तक हर मेंबर ना चाहे। तो वही है, टर्की मना कर रहा था। और टर्की क्यों मना कर रहा था, हम लोग जानते हैं, कुर्द प्रॉब्लम। क्योंकि जो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, जो सीरिया के आसपास वाली जगह है, टर्की का जो नर्दर्न पार्ट है उसकी बात कर ले, तो वहाँ पे कुर्दों का काफ़ी एरिया है। कुर्द हमेशा से टर्की को तोड़ने की कोशिश करते रहे हैं, ये कहा भी जाता है और होता भी रहा है, जो सही वाली बात है। हाँ, कुर्द की काफ़ी अलग प्रॉब्लम्स भी हैं, वो अपन लोग कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन टर्की का ये कहना था कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों उन कुर्द लीडर्स को और कुर्द ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई हम नहीं चाहते कि ये लोग नाटो में जुड़े। लेकिन अभी बाइडन ने आश्वासन दिया है काइंड ऑफ टर्की को कि जो कुर्दिश लीडर्स हैं उनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे टर्की और वो जो स्वीडन है और साथ फिनलैंड है। और उसके साथ साथ इनको आतंकवादी भी घोषित कर दिया जाएगा।
यहाँ पे बाय द वे एक चीज बात जानना बहुत जरूरी है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सबूत निकल आया है कि ये आतंकवादी हैं या कुछ निकल के आ गया हो तो फिनलैंड और स्वीडन कर रहे हैं। ये प्योर प्योर रॉ जियो पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि काफी कहा भी जाता है कि यूएस का इन्फ्लुएंस टर्की में बहुत ज्यादा है, जो आर्डोगन है उनको हटा भी सकते हैं, इतना इन्फ्लुएंस है यूएस का वहां पे। तो वो भी एक सीन है, तो कुछ ना कुछ दबाव बनाया होगा टर्की पे भी, तो दोनों आपसी रजामंदी पे आ गए हैं और अब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। और वही है ना, कुछ लोग कहते हैं कुर्दों को हमेशा से धोखा मिला है, लेकिन वो अलग चैप्टर है। चलो ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज देखा जाए तो वही हुई है, क्योंकि जब ट्रम्प आए थे तब भी कुर्दों के साथ ऐसा ही हुआ था और अभी बाइडन के समय भी ऐसा ही हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं पुतिन की। तो पुतिन यहाँ पे अलग से गुस्सा है। पुतिन का कहना यह है कि जो नाटो ने हमसे डील की थी कि हम लोग एक्सपेंशन नहीं करेंगे ईस्ट साइड में, और नाटो अपना एक्सपेंशन करता ही जा रहा है। और अगर नाटो के सोल्जर्स यहाँ पे आएंगे इस एरिया में, काइंड ऑफ फिनलैंड और स्वीडन वाले एरिया में, तो हम लोगों को भी बड़े कदम उठाने पे मजबूर होना पड़ेगा। अब देखो ये सब देखो, वैसे फिनलैंड और स्वीडन कभी नहीं आते नाटो में। ये जो लंबा इन लोगों ने युद्ध खींचा ना, और उसके साथ साथ में यूक्रेन अभी भी सफर कर रहा है उन सब चीजों को लेकर, अनस्टेबिलिटी जितनी पैदा कर दी है, इन सब चीजों ने इन देशों को डरावा दिया है। और यही हम लोग बात करें नाटो, नाटो का एक्सपेंशन भी, हाँ हम कह सकते हैं कि एक समय जो ट्रीटी होती है उसके हिसाब से गलत है, लेकिन आज देशों की संप्रभुता और उनमें शांति बनाए रखने के लिए वो देश भी अपने हिसाब से सही कर रहे हैं देखा जाए तो। और रशिया के अपने कंसर्न्स हैं, वो भी अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन लोग नाटो के अगर बेसिक फुल फॉर्म की भी बात कर लें, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आज अटलांटिक से निकल कर बाहर यहाँ तक बाल्टिक सागर तक चला आया है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि नाटो इतना फैलता जा रहा है, इसमें एशियन कंट्रीज भी जल्दी ज्वाइन होने लगेंगी, तो एक एशियन नाटो भी बन सकता है जिनमें इंडिया जापान जैसे देश भी आ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये सारी चीजें और ज्यादा कंसर्निंग हो जाएंगी रशिया के लिए। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। दैट्स ऑल।